मोदी 3.0 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नेतृत्व तय है, समर्थन पत्र आ गया है, राष्ट्रपति भवन से सरकार बनाने का न्योता भी आ चुका है। बस इंतजार है शपथ का। शाम 7:15 बजे कल मोदी सरकार का शपथ ग्रहण है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कल प्रधानमंत्री के साथ सारे मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं, लिहाजा मंत्रियों के फॉर्मूले पर मंथन जारी है। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर देर रात तक बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की बैठक चली है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब 2014 में पहली बार सत्ता में आए थे, 26 मई की वो तारीख थी जब प्रचंड जनाधार के साथ नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। एक नई ऊर्जा, नए आत्मविश्वास के साथ नई आकांक्षा जो उनकी ओर से पैदा की गई थी। और उसके बाद आपको बताते चले, अब कल वो दिन है जब मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण होना है, 9 जून को शाम 7 से 7:30 बजे के बीच में। अब सवाल यह है कि मंत्रियों पर सस्पेंस कायम है, किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी, किसका कद बढ़ेगा, किसका कम होगा। नीतीश नायडू किंग मेकर की भूमिका में है, तो ऐसे में सवाल यह है कि इनकी पार्टियों को कौन कौन से पद दिए जाएंगे। फिलहाल बड़ी खबर आपको देते हैं, कल शाम 7:15 बजे मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सरकार में मंत्रियों के फॉर्मूले पर मंथन किया जा रहा है। पहली बार ऐसा होगा जब नरेंद्र मोदी मिली जुली सरकार के मुखिया होंगे। ऐसी नौबत ना तो गुजरात के सीएम रहते आई और ना ही प्रधानमंत्री की 2 पारियों में आई है, 2014 और 2019 में। लेकिन इस बार बीजेपी बहुमत से दूर है, लिहाजा इस बार एनडीए के साथ बहुमत की हिस्सेदारी है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सबसे बड़े किरदार हैं। मंत्रियों के फॉर्मूले और सहयोगी दलों की मांगों पर भी कयासबाजी जारी है। गठबंधन की सरकार में बीजेपी के एजेंडे पर कई सवाल हैं। सवाल है क्या नीतीश और नायडू के रहते बीजेपी अपने एजेंडे पर बनी रहेगी या फिर वाजपेयी फॉर्मूले पर उसको लौटना पड़ेगा। कई ऐसे सवाल हैं जिसका इंतजार करना होगा। लेकिन कल जब संसदीय दल की बैठक हो रही थी, उस समय बेहद उत्साह से तमाम नेता नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मौजूदा वक्त की जरूरत है, नरेंद्र मोदी सही वक्त पर सही नेतृत्व इस देश को मिल रहा है। तो वहीं नीतीश कुमार ने तो 2029 की भी बात कह दी, ये कहते हुए कि 2029 में जब आप फिर से बनेंगे प्रधानमंत्री, तो इधर उधर जो छटके हुए हैं उनको भी हम लेकर आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। फिलहाल रुक करेंगे हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता का। हिमांशु, सबसे बड़ा सवाल यह है, मंत्रिमंडल को लेकर कयासों का दौर लगातार जारी है। हालांकि पीएम ने कल ही कह दिया था कि ब्रेकिंग न्यूज पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जाए, लेकिन मीडिया का अपना काम है, हम अपने दायित्व का निर्वहन बखूबी करेंगे, जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। तो बताइए, आपके सूत्रों के हवाले से क्या खबर हिमांशु निकल कर आ रही है? किसका कद बढ़ेगा, किसका घटेगा, क्या मिल रही है जानकारी? देखिए, बिल्कुल चित्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा था कि ब्रेकिंग न्यूज पर जो है वो आप ज्यादा फोकस मत कीजिए कि कौन मंत्री बन रहा है नहीं बन रहा है। ये बात सही है कि किसको मंत्री बनाना है नहीं बनाना है, ये प्रधानमंत्री का प्रोविगेटिव है और वो इस बात को भली भांति जानते हैं। और इसलिए आप देखेंगे अंत तक जो है मंत्रिमंडल का में जो शामिल होने वाले चेहरे, उनके नाम बहुत देर से आते हैं। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और चीज कही थी कि कोई आपको फोन कर दे कि मैं फला फला हूं और ये आपको मंत्री बनवा सकता हूं, उस पर विश्वास मत कीजिएगा। ऐसे बहुत से लोग जो है वो मार्केट में घूमते हैं। ये बात दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। अब सवाल यह है कि कल चंद्रबाबू नायडू ने जो है वो मुलाकात की गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से। उनकी तरफ से जो हमारे को खबरें आ रही हैं, उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो मंत्रालय हैं वो उनको मिलने चाहिए, यानी कि सिविल एविएशन मंत्रालय, रेलवे, रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड पोर्ट, ये चारों मंत्रालय तो वो चाहते ही हैं। साथ में जो है आईटी मंत्रालय भी वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिस तरीके से आईटी क्षेत्र में भारत बढ़ा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो आंध्र प्रदेश का है, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश का रहा है, जिसमें तेलंगाना भी है। वो ये एक मंत्रालय और साथ चाहते हैं। साथ ही साथ जेडीएस के जो नेता हैं कुमारस्वामी, वो मिले थे, उन्होंने ये कहा कि उनको कृषि मंत्रालय चाहिए। भले ही उनकी 2 सीटें हैं, लेकिन वो बड़ा मंत्रालय चाहते हैं, कृषि मंत्रालय। नीतीश कुमार भी मिले हैं, उन्होंने ये कहा है कि उनको 3 मंत्रालय जो हैं वो चाहिए। तो इस तरीके से बार्गिन हर आदमी करना चाहता है। कैमरे पे आके कुछ और कहते हैं, पर्दे के पीछे जाके कुछ और बात करते हैं। चिराग पासवान भले ही ये कहें कि उनको मंत्रालय मिले ना मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ कैमरे की बात है। जब पीछे जाते हैं तो बार्गिन चिराग पासवान बहुत हार्ड बार्गिन करते हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव देख लीजिए, 2019 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने हार्डकोर बार्गेन किया। उन्होंने कहा कि 5 की 5 सीटें
उनकी पार्टी को चाहिए, उनके चाचा को आप उनके कोटे में से एक भी सीट नहीं दे सकते। तो ऐसे हार्ड बार्गेनर अगर आके ये कहें कि उनको मंत्री पद मिलेगा नहीं मिलेगा, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके मन में लड्डू फूट रहा है सहयोगियों के, खासतौर से हिमांशु। हम सब जानते हैं ये कि मौजूदा वक्त में वो किस तरह की पोजीशन में है कि भारतीय जनता पार्टी से जो चाहे वो करा सकते हैं, लेकिन बीजेपी भी स्पष्ट कर रही है कि सहयोगी दल किसी गलतफहमी में नहीं रहे हैं। सरकार वैसे ही चलेगी जिस ठसक के साथ, जिस हनक के साथ 14 और 19 में चलती रही है। देखना महत्वपूर्ण रहेगा आगे क्या होता है।